Hello, good evening to everybody, and a very welcome for the today's class. मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि स्पेशली जिन्होंने फर्स्ट टाइम ओम किया है, ये हमारा शाम का जो क्लास है फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल दोनों मिला के है। और इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ स्पेशली जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ओम चैंटिंग करी है सुबह, क्या आप आराम से कर पाए या आपको कोई डिफिकल्टी लगी तो आप प्लीज मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मेधा, आप पूछना चाहते हैं? No, actually, I wanted to share that I felt very good even after the very first attempt. Actually, it was it gave me some sort of relief in my chest. Okay. So, I felt little lighter. I had not expected this result on the very first attempt. So, I just wanted to share that. Okay, thank you so much. And this is just the first day. ये खाली एक स्टार्ट एक्सपीरियंस है, इसके आगे आपकी जर्नी बहुत सारी है। एंड आई ट्रस्ट मी, 21 days I can assure you 100% you will feel so much of peace, calmness, tranquility. प्रॉब्लम्स आएंगी मगर आप उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ओम ही आपको गाइड करेगा, ओम ही प्रोटेक्ट करेगा, Om will show you all the way. Everything will happen in your life is with the help of the Om. And our existence itself is Om. So you will understand in the all 21 days. But I felt कि there is a need कि 9:30 हमें connect होना है, because this time which has come, this day, it has come after 19 years. 19 years के बाद में ये वाला दिन आया, मतलब ये एक्स्ट्रा 1 महीना हमें मिला है। प्लस इट्स अ 777 टोटल डे विच इज वेरी लकी। मतलब कॉस्मिकली अगर आप अलाइंड, अगर आप देखो एक द cosmic vibration what you will feel during all the 7 portals or 8 portals or 9 portals, आपको एक अलग ही experience is what you will do. So that is why I thought, okay, I need to start my batch on the 7th, and I'm born on the 7th, so 7 is a lucky number. 7 गुरु का नंबर होता है, especially अगर astrologically भी आप देखो, so that is why I started on the 7th. So Yogini, you want to ask something? I wanted to say that during the Om chanting, no, एक दो बार मन थोड़ा भटक गया था. Of course, I came back again. लेकिन after the whole process, after the chant, I was feeling so light and so full. The whole morning was so beautiful. I really loved it. Okay. बहुत अच्छा लगा. So thank you so much. Thank you so much. Yeah, so Om does that wonder, and ये scientifically proven है. This is, I'm not talking anything जो ठीक है, हम अपनी स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ने वाले हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन द मॉर्निंग हम मांडुक्य उपनिषद को भी डिकोड कर रहे हैं हम लोग, मगर ट्रस्ट मी, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप चैंट करते हो तो आपके बॉडी में इट बिकम्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन, इट ब्रिंग्स मोर पीस, ट्रैंक्विलिटी। आपके ब्रेन में क्या होता है, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन द मॉर्निंग वाला क्लास। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद माइंडफुल एक्टिविटी। आई एम श्योर आप सबके पास एक बुक और पेन है जो हम अभी हमारा एक्टिविटी पे हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम माइंडफुल एक्टिविटी रात को क्यों कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड और ओम हम क्यों कर रहे हैं? हम जब रात को जब हम करके सोएंगे तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है वो हमारी माइंड को ओवर थिंकिंग के वजह से ही हमने किसी ट्रैप्ड एनर्जी हमने डाला है जिसको हम निकालेंगे। तो इट विल बी मोर एक्टिविटी बेस्ड। ओके, तो डे 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिलीज ऑल स्टक एनर्जी, जितनी भी पुरानी स्टक एनर्जी है या थॉट है या ओल्ड हर्ट है, किसी ने हमें पेन दिया या इमोशनल हैवीनेस हमारे बॉडी के अंदर है,
हम पूरा वो निकालेंगे और फिर हम ओम चैंट करते हुए ये कॉस्मिक वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर फील करेंगे. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू इट इन द नाइट, आपके रात को ऑलरेडी आपकी बॉडी हील होती है, हमारे सेल्स जो है वो हील होते हैं, रीजनरेट होते हैं, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल डू ओम इन द नाइट ऑल्सो आपको वो क्वांटम हीलिंग करेगा, आपकी बॉडी को एक अलग इफेक्ट करेगा. तो जब आप ये रात को करके सो रहे हो तो वो आपके पूरे रात को सबकॉन्शियस, मतलब आप जो भी मन में सोच रहे हो रात को जब आप वो सो रहे हो तो वो मैरिनेट हो रहा है, मतलब वो कुक हो रहा है रात को, वही वाला सर्कल आपके सबकॉन्शियस में चलता है. फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी तो वैसी ही आपकी एनर्जी होगी, अगर आपने रेडियो सुना तो वही, व्हाइट लाइट आप देखते हो मोबाइल का तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए डिसबैलेंस होता है. तो जब आप ओम करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको एक क्वांटम हीलिंग पे एक अलग लेवल पे लेके जाएगा. तो रूल्स बहुत सिंपल है, ओपन माइंड से हमें सीखना है, हम सब सीख रहे, वी ऑल आर लर्निंग, हम सब लाइफ में टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ वी आर जस्ट लर्निंग एंड लर्निंग. ओके, सो कीप एन ओपन माइंड, हम ओपन माइंड से सीख रहे हैं, हमें रोज रिलीज करना है हमारे जो भी हैवी एनर्जी है, और हमें ओरिजिनल रहना है इन टर्म्स ऑफ आपको ये करने के बाद में सो जाना है, आपको व्हाइट लाइट या मोबाइल या टीवी आपको अवॉइड करना है. ओके, क्रिएटिव जितना आप क्रिएटिव हो सकते हो उतना ही अच्छा है. तो हम पहले रिमूव अनवांटेड एनर्जी क्यों कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने नए कपड़े आप लेके आए एंड यू हैव अ कबर्ड, सो जब आपने नए कपड़े आप लेके आए हो यू कैन नॉट प्लेस इट इन योर कबर्ड बिकॉज देयर इज नो स्पेस, राइट? So till the time you don't empty your body of that heavy energy which we have loaded ourselves, till that time you will not make space. So we need a nice space in our body by removing the unwanted energy in our body. Okay, so like for example हमारा घर is like जैसे ये मैंने glass of water का example दिया है. So for example you have a glass filled of dirty water, so when you keep on pouring good water, so वो गंदा पानी जो है धीरे धीरे निकल के वो क्लीन होता है. तो सेम वे हमारी बॉडी 70% वाटर की है एंड वी आर गोइंग टू क्लीन दैट स्टक एनर्जी इन अवर बॉडी एंड वी आर गोइंग टू गेट मोर कॉस्मिक एनर्जी जो क्लीन करेगा एंड एनहेंस करेगा आपकी हीलिंग को. ओके, नाउ आज का हमारा एक्टिविटी, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत सारे वर्ड से फिल्ड है. हम ऑन एन एवरेज, कल आप मॉर्निंग की क्लास में आप सीखोगे कि हम कितने वर्ड्स हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी है. सो देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर फिल्ड इन योर ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू मेक द राइट सेंटेंस. कई बार हमारे सेंटेंसेस ही गलत होते हैं, हम मोमेंटम या मैनिफेस्ट करने में हम रोक देते हैं, तो हमें उसे आगे बढ़ाना है. ओके, तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, जहां भी आप फोकस डालोगे, जहां भी आप अवेयरनेस लेके आओगे, आपकी बॉडी की एनर्जी वो ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है. ओके, तो हमारी बॉडी में दो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो हमेशा साथ में रहते, कुछ भी कर लो वो एक दूसरे का साथ कभी छोड़ते नहीं. व्हाट इज दैट? हमारा जो माइंड एंड हमारा जो ब्रेथ है वो बेस्ट फ्रेंड्स है. wherever whatever you think, whatever words you think, आपका ब्रेथ वो ही डायरेक्शन में जाएगा. अब जैसे आज का हमारा एक्टिविटी क्या था, ऑब्जर्व द वर्ड्स दैट यू स्पीक. फर्स्ट लेवल का, सेकेंड लेवल का था आपका इनर, आपको चेक करना था. तो जब आप वो चेक करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि जो वर्ड्स है, कई सारे रॉन्ग वर्ड्स आपकी एनर्जी को नीचे खींच रहे हैं और कुछ वर्ड्स है जो आपको बहुत अच्छा फील होता है. तो हमारा जो आज का एक्टिविटी है वो है क्लैरिटी लिस्ट. तो मैं चाहती हूँ आप सबको अपना बुक और पेन लेके आपको क्लैरिटी लिस्ट बनाना है. अब क्लैरिटी लिस्ट आप कैसे करोगे, आपको 2 कॉलम बना देने. एक है आपका डोंट वांट, जो चीज आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो, क्योंकि हम ज्यादातर हमारा फोकस जो है डोंट वांट में होता है, तो हमें डोंट वांट नहीं चाहिए. तो हमें एक बनाना है कॉलम, 2 कॉलम, एक है डोंट वांट और एक है वांट लिस्ट, मतलब जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं. हमें वर्ड्स कैसे, सेंटेंस कैसे बोलने जो वांट लिस्ट में है.
तो वांट लिस्ट के आगे भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले आई वांट कि आप 2 कॉलम बनाओ, मेक 2 कॉलम्स। एक है डोंट वांट। डोंट वांट मतलब वो डंप लिस्ट है, वो आपको निकालनी है, अपने लाइफ से निकालनी है, उसको थ्रो अवे करना है। ओके। एंड वांट लिस्ट जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्लाइड में बताया, एग्जाम्पल में लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। ओके। तो अभी हेल्थ के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो डोंट वांट में आप लिखोगे आई डोंट वांट टू फॉल सिक। हम हमेशा बोलते हैं ना, अरे मैं बीमार नहीं गिरना चाहती हूँ, अरे मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी और फोकस का डाल है, जो चीज हम नहीं चाहते उसको हम फोकस दे रहे हैं, और वही हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो हमें तो पहले यही निकालना है जो चीज हमें चाहिए ही नहीं। तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, आई वॉन्ट गुड हेल्थ एंड ट्रिंक्वालिटी एंड पीस इन माई लाइफ। ओके। तो मतलब उसका आप ऑपोजिट लिखोगे। तो आपको ये अपने करियर में, अपने हेल्थ पे, अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में आप इसमें लिख सकते हो। तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। 2 मिनट में आपको जो चाहिए, नहीं चाहिए, और उसके आगे आपको जो चाहिए। तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर रही हूँ वापस से, आप देख सकते हो, उसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। डोंट वांट क्या हो गया, आई डोंट वांट पीपल टू हर्ट मी, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ लोग मुझे हर्ट करे। तो मेरा ध्यान कहाँ गया, वही गलत जगह में है, रॉन्ग फोकस है। तो मुझे वहां नहीं डालना है, मुझे मेरी एनर्जी कहाँ डालनी है, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद पीपल, और आई वॉन्ट पीपल टू बी फ्रेंडली विद मी। तो आपको वांट लिस्ट पे फिर ये आप एक बार लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में लिखा है, आप अपने तरह से अपने लाइफ में आपको जो एप्लीकेबल है आप लिख सकते हो। चाहे वो आपका हेल्थ हो गया, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे करियर हो गया या ग्रोथ हो गया, किसी भी एंगल में आपको वो फोकस करना है। ओके। तो आई गिव यू 2 मिनट्स फॉर इट, आप 2 मिनट में लिख सकते हो। ओके। तो आपने लिख लिया डोंट वांट एंड वांट, चीजें जो आपको नहीं चाहिए और चीजें आपको जो चाहिए। ओके। अभी 2 मिनट जैसे हो गया है, तो आप चाहिए तो बाद में भी इसको लिख सकते हो ना। जो डोंट वांट है वो आपको चीजों से एलिमिनेट करना है, आपको अपने लाइफ से निकालना है। मतलब कि क्या, आप वो सेंटेंसेस आपको बोलने भी नहीं है। तो आप आज के बाद में आप जब भी सेंटेंसेस बोलोगे, तो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो वो आपको बोलना है, जो लाइफ में नहीं चाहते हो, मतलब आपका सेंटेंस को करेक्शन में आपको बोलना है। जब आप करेक्शन में बोलोगे, सही डायरेक्शन में बोलोगे, तो आप उसको मोमेंटम दे रहे हो। जब आप उसको मोमेंटम दे रहे हो, आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, और वही मैनिफेस्ट होके आपके लाइफ में होगा, वही मैनिफेस्ट होके लाइफ में होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका लिस्ट बन गई, आपने बना दी कि ये मेरे वांट लिस्ट है, ये मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में। आपको बोलना कैसे है, तो आपको उसको वांट लिस्ट की तरह नहीं बोलना है फिलहाल। तो मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स ये लाइफ की क्लैरिटी ही नहीं होती कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे हमें फोकस करना है।
एवरी डे चेक आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस क्या है, जो आप चाहते हो उधर है या जो नहीं चाहते हो उधर है। ओके, आपका फोकस रेडी हो गया, आपकी क्लैरिटी लिस्ट रेडी होगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको फॉर एग्जांपल हेल्थ के, हम हेल्थ का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको बताऊंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे ठीक रहना है, मेरे को आई वांट मेरी लाइफ में ठीक रहूं, मैं हेल्दी रहूं, तो आपको क्या बोलना है, आई एम हेल्दी। अपने तरफ से आपको बोलना है आई एम हेल्दी फुल्ली विद गुड हेल्थ। और आपको फील करना है, फील करना है। फील क्यों करना है, बिकॉज ऑफ फील, आप ओम क्लासेस जब आप मॉर्निंग करोगे तो आप और अंडरस्टैंड कर पाओगे हम कैसे रेडिएट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी कैसे बॉडी से रेडिएट हो रही है। तो जब आप फील करोगे तो आप उसको एक अलग मोमेंटम ऑफ एनर्जी दे रहे हो। तो आपको बोला है आई एम हेल्दी और आपको फील करना है, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपको फील करना है। तो जब आप उसको फील करते हो तो आपके बॉडी में वो सब कॉन्शियस नहीं जानता कि आप वांट चाह रहे हो, मतलब अपेक्षा कर रहे हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस वो एज अ मेमोरी स्टोर करता है कि हाँ वो एक्चुअली आपके लाइफ में हो रहा है, इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग हो रहा है। और जितना आप करोगे, जितना आप एवरीडे, दिन में कभी भी आप ब्रेक ले सकते हो 1 मिनट का या 30 सेकेंड्स का, और आपको खाली वो फील करना है, आपको वो सेंटेंस बोलना है और आपको महसूस करना है। दिस इज वेरी सिंपल, आप कभी भी कर सकते हो ये क्लैरिटी लिस्ट। ओके, अभी हम करेंगे अपना स्ट्रेस रिलीज करेंगे, बिकॉज कई सारे वर्ड्स हमारे लाइफ में हमने अननोइंगली हमने बहुत स्टोर किया हुआ है। ओके, तो मैं आपको बोलती जाऊंगी और आपको खाली फॉलो करना है, और उसके बाद में हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओके, तो ये खाली 5 मिनट्स भी नहीं होगा, उससे भी जल्दी होगा, मगर स्पेशली जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है उनको भी ये इतना इजी लगेगा, जो आप कभी भी कर सकते हो। तो इसको बोलते 8:4 ब्रीदिंग। ओके, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रीदिंग, ये एक ब्रेथ वर्क टेक्निक है। ये मतलब क्या, आपने इनहेल किया 4 काउंट में और एक्सेल आप 8 काउंट पे आप एक्सेल करोगे, मतलब उसके डबल में आप रिलीज करोगे। ओके, रिलीज करने से क्या है, हम अपनी पूरी बॉडी को खाली कर रहे हैं, हम एम्प्टी कर रहे हैं। जो स्ट्रेस है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में, हम पूरी तरह वो निकाल रहे हैं। कई बार हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से ही हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है। ओके, तो अब मैं आपको बताती रहूंगी आपको कौन सी एरिया में ध्यान देना है, और वहां से हम रिलीज करते जाएंगे। ब्रीदिंग टेक्निक हमारा ब्रेथ वर्क होगा, 4 इनहेलेशन 8 एक्सेलेशन। आपको काउंट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक होगा। जितने आप टाइम अंदर लेते हो, एक्सेलेशन में आपको थोड़ा लंबा छोड़ना है, दैट इज द ओनली थिंग आपको ध्यान रखना है। ओके, सो जहां भी आप बैठे हो आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ। पीठ आप सिराने अगर कहीं पे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। आपको आईज क्लोज करना है, हैंड्स को क्रॉस करना है और अपने लैप पे डाल देना है। तो अच्छी 3 गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपके स्टमक में पूरा ऑक्सीजन फिल होते हुए वो बाहर आ रहा है, और एक्सेल करते समय वो अंदर जा रहा है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी पूरी बॉडी को बहुत ढीला छोड़ दो, बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स। रिलैक्स योर माइंड, पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर फेस, पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स योर अपर बॉडी, पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर लोअर बॉडी,
पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर लेग्स पूरी तरह से, जस्ट लेट योर बॉडी रिलैक्स, उसको ढीला छोड़ दो, पूरी तरह रिलैक्स होने दो, जस्ट लेट इट लूज। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही है। अभी आपका कैसा भी स्ट्रेस अपने पाँव से पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अपनी श्वास लेते हुए एक्सलेशन के साथ आपके पाँव से कैसा भी स्ट्रेस पूरी तरह आपके बॉडी को छोड़ते हुए बहुत दूर रिलैक्स, आप रिलीज, रिलीज एंड रिलीज कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपके लोअर बॉडी पे, आपके लोअर बॉडी में कैसा भी स्ट्रेस पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। पूरी तरह से ये स्ट्रेस आपके बॉडी को छोड़ के बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर एक समंदर में जा रहा है। अभी आपका ध्यान आपकी मिड बॉडी पे, मिड बॉडी में पूरी तरह एक्सीलेशन के साथ पूरा स्ट्रेस रिलीज, रिलीज एंड रिलीज, पूरा स्ट्रेस रिलीज। बहुत दूर आपके बॉडी से ये पूरा स्ट्रेस बहुत दूर जा रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके चेस्ट एरिया में, आपके चेस्ट एरिया में कैसा भी कोल्ड, हर्ट, पेन, किस तरह से भी आपको किसी ने दुख दिया है या स्ट्रेस है, तो पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। पूरी ब्रेथ के एक्सेलेशन के साथ आप रिलीज कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपके हैंड्स के ऊपर, हाथों पर, आपके हाथ में कैसा भी स्ट्रेस पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। पूरी तरह रिलीज करते हुए ये पूरा स्ट्रेस बाहर, बहुत दूर आपके बॉडी को छोड़ के बहुत दूर जा रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके जॉ, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, यहाँ पे हम बहुत स्ट्रेस हम अटका के रखते हैं, पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। बहुत दूर पूरी स्ट्रेस को रिलीज। आपके फेस से कैसा भी स्ट्रेस पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अभी आपका पूरा ध्यान आपके फोरहेड पे, यहाँ पे कैसा भी स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। पूरा तनाव रिलीज, बहुत दूर आपकी फुल बॉडी से ये पूरा स्ट्रेस निकल के रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए पूरी एक्सलेशन के साथ पूरी स्ट्रेस रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए पूरा स्ट्रेस, अपनी बॉडी को पूरा खाली करो, पूरा स्ट्रेस रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। आपकी बॉडी बहुत ही लाइट,
बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एक कामनेस, बहुत शांत एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हो, बहुत ही शांत एनर्जी। अभी हम ओम चैंटिंग हम चालू करेंगे। 51 टाइम्स हम अपने पूरे बॉडी को कॉस्मिक वाइब्रेशन से फिल करेंगे। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए एक्सेलेशन के साथ आपको ओम चैंट करना है। ये आपकी पूरे बॉडी में वाइब्रेट करके कोई भी ऐसी नकारात्मक एनर्जी पूरी तरह रिलीज करेगा। तो हम ओम चैंटिंग अभी हम स्टार्ट करेंगे।
अभी बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। धीरे धीरे अपने हाथ रब करते हुए अपने आईज और अपने फुल बॉडी में आप इसको क्रॉस कर सकते हो। हम रोज ये 21 डेज करेंगे। हम सुबह भी चैंट करेंगे और रात को भी हम 9:30 to 10। हमने रात को भी 51 टाइम्स किया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा है 51 टाइम्स, तो आप 21 टाइम्स भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको मोबाइल नहीं ज्यादा देखना है, क्योंकि वो व्हाइट लाइट आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। टीवी न्यूज या कोई साउंड या वाइब्रेशन ज्यादा आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की जिसे कॉस्मिक वाइब्रेशन है। आपने ओम चैंट किया, आपने अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस में आप लेके आए हो। और जब अगर आप और ज्यादा वापस से अगर आप साउंड वाइब्रेशन में जाओगे, तो आपका बैलेंस वापस से वो चेंज होता है। तो इसलिए अभी आप नॉर्मल चाहिए तो आप पानी पी के थोड़ा ग्राउंड पे आपको थोड़ा चलना है तो आप चल सकते हो, नहीं तो आपको आराम से अभी जाके सो जाना है। एंड वील डू इट फॉर 21 टाइम्स एंड सी दैट डिफरेंस। इट्स अमेजिंग। जो मैं आपको बता रही हूँ आप करके देखना और आपको अच्छा लगेगा। सो श्रिशा इज आस्किंग हाउ कैन वी कीप अ ट्रैक ऑफ द काउंट। तो नॉर्मली 51 टाइम्स जो है 15 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाता है। 108 टाइम 30 मिनट्स तक होता है। तो आप टाइम देख के बैठ सकते हो। हम आईज क्यों बंद करते हैं, क्योंकि जब आईज बंद करते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो आईज से जा रही होती है वो नहीं जाती है, और आप अंदर ही कंजर्व करते हो। और वो कॉस्मिक एनर्जी लेते हुए आप फिर अपने फुल बॉडी को चार्ज कर रहे हो। सो बेसिकली जैसे हम एवरीडे मोबाइल को चार्ज करते हैं विद अ चार्जर, you're charging your body and you're sleeping, so you will experience it. So Misha, thank you, you liked it, thank you so much. Dizzle is saying thank you so much, missed the morning session. So there is a recording which you can do, Dizzle. Morning is the deeper meaning of om which you need to understand. जब आप समझ के करोगे you will connect with your heart, and that is very very important. So Thangam is saying I'm feeling sleepy now. Thank you so much. And आप खुद देखना आपकी स्लीप क्वालिटी, आपको इतनी अच्छी गहरी नींद आएगी जितना मतलब ओवर द टाइम आपको नहीं है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इस पे रिसर्च पेपर है। तो जब हम ये पूरे 21 डेज कंप्लीट करेंगे, आई विल बी शेयरिंग, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी चीजें, आप देखना उसको पढ़ना है ना। कोई मुझसे कुछ और पूछना चाहता है या बोलना चाहता है तो प्लीज यू कैन आस्क, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ममता इज सेइंग आई एम फीलिंग वेरी काम एंड एनर्जेटिक, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। कोई पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? नाम नहीं है हाय but... हाँ जी बोलिए। हाय मैम, मैं मीनल। मैं पूछ रही थी, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है तो उसमें एक रिंग की आवाज आती है, तो वो क्या काउंट है? 51 टाइम्स वो रिंग बजती है, उसके बाद में अपने को ओम स्टार्ट करना है, और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक ओम बजता है उसके साथ में ओम करना है या अपने पेस पे करना है? ओके तो ओम आपको अपने ब्रेथ को देख के करना है। वो मैं पीछे इसलिए लगाती हूँ ताकि हमें काउंट पता रहे कि 51 टाइम्स का ये म्यूजिक है। दैट इज नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जो वो टंग करके जो टिबेटियन बाउल की जो आवाज आती है बीच में, दैट इज लाइक आपको वो टंग जब है तब आपको इनहेल लेना है और फिर आपको एक्सेलेशन में आपको ओम बोलना है। तो दैट इज वाई वो टंग इज अ पॉइंट वेर आपको इनहेलेशन लेना है। मगर शुरू में आपको वो पैटर्न करना मे बी डिफिकल्ट, बिकॉज जैसे मैंने बताया बचपन में तो हम डीप ब्रेथ लेते हैं, मगर समय के साथ में बिकॉज हमारे अंदर टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो जितना ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा प्रेशर, उतनी ही हमारी शैलो वे ऑफ ब्रीदिंग होती है। तो आपकी ब्रेथ को देखते हुए आराम से आपको ओम चैंटिंग करनी है और धीरे धीरे अकॉर्डिंगली आप वो लेवल पे आ जाओगे। ओके तो बिकॉज हमारा फर्स्ट लेवल है, तो आपको चैंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंट करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगा।
तो वाइब्रेशन फील करना इम्पोर्टेंट है, कितना लेवल हाई लो वॉल्यूम क्या है आपका डज नॉट इवन मैटर, ओके। इनर वाइब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर मैं उस पर फोकस करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो इनर वाइब्रेशन होगा तो एनी नकारात्मक ऊर्जा या एनर्जी विच इज नॉट अलाइंड विद द सुप्रीम सोर्स, वो वाइब्रेट होके निकलेगी। इट इज लाइक वाइब्रेटिंग एंड गेटिंग इन गुड एनर्जी, गुड वाइब्स। तो हमने बहुत सारी पुरानी चीजें स्टोर की हुई अपने बॉडी में, बैगेजेस एंड बर्डन्स, वो हमें खाली करते करते हमें आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू। ओके, सो एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क, और कोई पूछना चाहता है? यस, एक क्वेश्चन है कि जब भी सुबह में चेंटिंग करते हैं आंख बंद करके, तो थोड़ा सा ड्राउजीनेस भी फील होता है और ऐसा लगता है कि सो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सोना आपको क्यों आता है स्पेशली मेडिटेशन में, इज बेसिकली बिकॉज हमारा जो सब कॉन्शियस है उसको खाली एक ही चीज पता है कि आईज बंद है तो मतलब सो जाना है, मतलब साइलेंट है, आप कुछ ऑन नहीं कर रहे हो तो सो जाना है करके। तो धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करोगे तो यू विल बी एबल टू, आपका माइंड को एक नया पैटर्न मिल रहा है, एक नया रास्ता मिल रहा है। तो वो बोलेगा अरे अभी आईज क्लोज है, अच्छा शायद अभी मेडिटेशन होगा। तो आपका सबकॉन्शियस भी एक नया पैटर्न बना रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कर पाओगे। मगर आप जब ओम चैंट कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आ सकती। मतलब ओम चैंटिंग एक इतना सिंपल एंड इजीएस्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल, मतलब पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस वाला ओम चैंटिंग होता है और सबसे इजीएस्ट, इससे इजी मेडिटेशन कोई नहीं होता। मतलब ट्रांसेंडल आप ले लो,